विकास नहीं तो हमारा प्रतिकार, हमारा प्रतिकार, हमारा प्रतिकार। विकास नहीं तो विकास नहीं तो अभी आवाज आप लोगों के अंदर अभी जोश खरोश की कमी है। तो दोस्तों, विकास नहीं तो वोट नहीं, हमारा प्रतिकार, चुनाव बहिष्कार, यह सब नारे इस बार चल रहे हैं एम किशोर के डांडा मंडल, गंगापुर और तालघाटी में। कारण स्पष्ट है, विकास के रूप में पिछड़ना इस क्षेत्र के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है, जिस कारण क्षेत्रवासी अब अपना एक मोटो बना चुके हैं कि इस बार चुनाव बहिष्कार करके रहेंगे। और वो भी क्यों नहीं, परेशानी जो भुगतता है उसी को पता होती है, जो उन चीज़ों से दो चार होता है उसी को पता होती है, जो व्यक्ति इन चीज़ों में चलता है उसी को पता होती है। इस क्षेत्र के लोगों ने हमेशा से हर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, लेकिन ना तो ये नदी पुल बन पाया, ना वे गंगा बकुड़ तटबंध का ही बन पाया। अब जो पार्क क्षेत्र के कारण जो परेशानी है, लोगों की जो मांग है वो भी जायज़ है कि हमसे कम ज़्यादा हमें पार्क से दूर कर दो या पार्क को हमारे दूर कर दो। वहीं डांडा मंडल कौड़े किमसार मोटर मार्ग है, वह भी आपके सामने है कि पता नहीं कब से घोषणाएं हो रही हैं और बनने का तो मतलब हो ही नहीं रहा है। वहीं ताल घाटी की स्थिति देखी जाए तो ताल घाटी में हमेशा ऐसे तो 7-8 महीने जब गाड़ियां चलती हैं उसमें भी पूरे हिचकोले नदी के रास्ते होते हैं, हिचकोले खा के लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन बरसात के 4 महीने उनके लिए इतने कष्टदायक होते हैं कि कोई उस सोच से भी परे, बिल्कुल मतलब जहां आप सोचते हैं उसके आगे परिस्थितियाँ बन जाती हैं, जिस कारण यह परिस्थितियाँ बन चुकी है। इसलिए ताल घाटी के लिए अब सोचना बहुत 15-20 दिन हो गए मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया। आप बोल रहे हो कि जी बच्चे पढ़ाओ, है? मेरे क्या यहाँ से कम 40-50 बच्चे जाते हैं, वो स्कूल नहीं गए। और हमें पता है कि हम किस तरह से अपनी साग सब्जी का मतलब साग सब्जी से बिल्कुल बैठे हुए हैं हम। आपने कभी दर्द महसूस किया हमारा? एक मिनट हमें बच्चों को आज गाड़ी दे रहे हैं, हम भी ये बोलेंगे नहीं बेटा हम पैदल गए, तुम भी पैदल जाओ। पापा के टाइम से हमारा टाइम, हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? हम अपने बच्चों को वहाँ मैडम फोन कर रही है, रोज मैसेज भेज रही है, अब से क्या जवाब दें उनको? बताओ। जो बोल रहे हैं ना ये गलत ना बोल रहे हैं, मुझे बुरा थोड़ा लग रहा है, इनकी तरफ है वो, मैं जानती हूँ ना ये लोग इतने परेशान। पौड़ी साहब, हमारी है 3 मांगे। अगर ये 3 मांग पूरी होती हैं तो हमें तो आप लिखित में दें कि होंगी और कब तक होंगी। तो पूरा यमकेश्वर और पूरा डांडा मंडल आपका बहिष्कार कर देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तीनों चीजों की मांग आप डेट वाइज अब ये आपका दायित्व है मैडम, बुरा मत मानना, ये आपका दायित्व, आपको डेट वाइज देना पड़ेगा कि कब तक ये पुल और ये तटबंध और ये बन जाएगा। नहीं तो आप इस क्षेत्र को पार्क मुक्त कर दो, फिर हम अपने आप देख लेंगे। वही है ना कि पार्क है जी, एक रोड है पार्क, तो मुक्त कर दो ना। ये तो आदमी को भगा दो, यहाँ पार्क ही बसा दो। फिर ये नहीं, अब देखो राजनीति बंद। अब ये सोचो कि ये बच्चे जो आपके हैं ना, ये जो आपकी बहनें हैं, आपकी माताएं हैं, आप कभी उन रात को जब हम बुजुर्गों को लेकर आए, कभी आप सोचो जरा, आप एक बार आंख बंद करके सोचो कि किस तरह से उन तो यक्ष प्रश्न वही है कि आखिर इन लोगों को मजबूर क्यों किया गया, इस क्षेत्र को मजबूर क्यों किया गया इन परिस्थितियों में जाने के लिए? कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो मेरे हिसाब से जिम्मेदारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेके बड़े जनप्रतिनिधियों को लेना ही होगा कि क्षेत्र में विकास भी हो
और विश्वास भी बढ़े, वह बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठकर ही सोचना पड़ेगा। आज जितने खेत या बंजर देख रहे हैं, जितने कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? माना लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन उन लोगों को इस स्तर तक पहुंचने के लिए मजबूर किसने किया? इन चीज़ों के लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आज भी स्पष्ट है कि जो गंगा भोगपुर में हो, कुमारता में हो, डांडा मंडल में हो, जो ये विरोध हो रहा है, इसका कारण कहीं ना कहीं जो सत्ता में है वह हैं, जो राजनीतिक पदों पर है उनका है, जो प्रशासन में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो सुन नहीं रहे हैं, उनकी ड्यूटी है और उनकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान करे। इनकी जो मुख्य मांगे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी मांगे नहीं हैं। सड़क बनाना, सड़क जो बनी है उसको ठीक करना है, इतनी बड़ी मांग तो वो भी नहीं थी। गंगापुर में जो बीर नदी के ऊपर जो पुल बन रहा है, वह भी इतनी बड़ी मांग नहीं है। इतने बड़े 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 जंगल काट दिए गए, एक वहाँ पे तो एक पेड़ भी नहीं कट रहा है खास तौर पे, वो पुल बनना चाहिए। वहीं आपका जो राजकीयकरण कर रहे हैं कि राजकीयकरण होना चाहिए, इंटर कॉलेजों का होना चाहिए। वो बच्चे फीस दे के पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बात टीचर नहीं है, कैसे चलेगा? कैसे मजबूत होंगे वो बच्चे? वहीं ताल घाटी में, ताल और त्योड़ों घाटी की स्थिति सबको पता है। 4 महीने नार की ज़िंदगी होती है, उसको ठीक करने के लिए मांग करना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है, क्योंकि पार्क बाद में बना है, वहाँ इंसान पहले बसे हुए थे। तो इस हिसाब से जो अगर मांगे हैं तो बिल्कुल जायज़ मांगे, इन मांगों का समर्थन सबको करना चाहिए। गलत मांगे नहीं है यह मांगे अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीका उनका अपना है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। दोस्तों, और समस्याओं के बाद में दिखा दूं मैं आपको उत्तराखंड की इन वादियों की शानदार शाम। और शाम के टाइम पे जिसको कहते हैं कि आसमान और धरती दोनों एक जैसे नज़र आते हैं। और हरिद्वार साइड में तो आपको थोड़ा देखा तो आप बिल्कुल लालिमा छाए हुए, जैसे सूर्यास्त के बाद में शानदार लालिमा से दिख रही है। और आप देखिए कितना मंत्र मुग्ध करने वाला या मन मोहने वाली चीज़ें इसमें चल रही हैं। और यह जो वीडियो हैं, मैंने लगभग सभी वीडियो सोशल मीडिया से ली हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिनसे मैंने यह सोशल मीडिया से ली हैं। और मिलते हैं अभी एक पीणु तोली जो कि चुलमधरी से, इसके साथ ही मैं अपना आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कृपया अवश्य बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।